मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप कहते हैं कि सनातन धर्म वाले जो तो होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं, वो मतलब उनमें बिल्कुल भी टॉलरेंसी की क्षमता नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की बातें लगातार की जा रही हैं, मतलब भगवान राम को लेकर, श्रीमद् भागवत गीता को लेकर जिस प्रकार की बातें लगातार की जा रही हैं, मतलब आप यदि किसी व्यक्ति को इतना पोक करो कि वो रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और उसके बाद आप कहो कि यार तुम तो इंटॉलरेंट हो, यार ये चीज़ सही नहीं होती। हर इंसान की एक झेलने की क्षमता होती है, उसके आगे वो नहीं झेल पाता, उसके बाद उसको लगता है कि भाई मुझको जवाब देना ज़रूरी है। और आप यदि उस व्यक्ति को उस पॉइंट तक खींच के ले जा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए शायद खुद ही जिम्मेदार रहोगे। अभी हम लोग जिन दो शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर वाकई में ऐसा लगेगा कि ये जानबूझकर कही गई चीज़ें हैं और ये सिर्फ कोई विचार व्यक्त नहीं किए जा रहे हैं, ये एक धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए की गई टिप्पणी मात्र है और कुछ भी नहीं। रामकृष्ण की पूजा ना करने की शपथ दिलाने की वजह से मंत्री की कुर्सी गंवा चुके आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अब रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। गौतम ने रामचरितमानस की नफरती ग्रंथ बताने वाले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन किया है। आप नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो की पूर्ण रूप से पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो गौतम ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि चंद्रशेखर ने जो कहा उसमें गलत नहीं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति और रामचरितमानस में जो शब्द लिखे हैं वे स्त्री और दलित विरोधी हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के अजमेर में हुए कार्यक्रम का है। वायरल वीडियो में राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कई सारे टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रही थी। वो कह रहे थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस को लेकर जो अपने उद्गाव व्यक्त किए हैं, इस वजह से पूरे देश का मीडिया पीछे पड़ गया है। मैं पूछता हूं डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा, अपनी मर्जी से क्या कहा? जो मनुस्मृति में लिखा है, जो रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने यही तो कहा। जो लिखा है वो गलत है, वो स्त्री और दलित विरोधी है। क्या हम सबको डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या देश के अंदर समतावादी और मानवता पसंद लोगों का आंख बीच कर अंधे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? गौतम आगे कहते हैं क्या रामचरितमानस में लिखा नहीं है किडोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकार हैं? वो व्याख्या कर रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है देखना, जबकि उसमें क्लियर ताड़ना मतलब है पीटना। और यदि देखना अर्थ है तो क्या नारी को घूरना चाहिए, क्या पीटना चाहिए? आपके धर्मशास्त्र हमें इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। तुम्हारी आस्था है, तुम जो कह रहे हो उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। हमारी तो बहन बेटियों की रोज इज्जत लुट रही है, हमारे युवाओं को मारा जा रहा है, बस्तियां जलाई जा रही। मतलब ये मुझे शब्दावली जो है बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या कहा। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस के खिलाफ विवादित बयान दिया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के इस ग्रंथ को बकवास किताब बताते हुए बैन करने की मांग कर डाली है। मौर्य ने रामचरितमानस को तुलसीदास द्वारा अपनी खुशी के लिए लिखी गई किताब करार दिया है। स्वामी प्रसाद ने यह बयान रविवार 22 जनवरी को दिया। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भले ही वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जाति के नाम पर जो भी विशेष वर्ग को अपमानित करे उस पर आपत्ति जताई जाएगी। मौर्य ने सीधे रामचरितमानस का नाम लेते हुए कहा कि अब करोड़ों लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं और इसमें सब बकवास है। स्वामी प्रसाद ने सरकार से रामचरितमानस के कुछ अंशों को आपत्तिजनक बताते हुए उसे हटाने की उन्होंने कहा कि अगर वो अंश ना हट पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद ने अपनी बयानबाजी इसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने कहा कि वे रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है, क्योंकि इस किताब को तुलसीदास ने अपनी खुद की खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद ने आरोप लगाया कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने उन चौपाइयों को एक वर्ग के लिए गाली जैसा बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के हिसाब से ब्राह्मण भले ही कितना गलत करे वो सही, और शूद्र कितना ही सही करे वो गलत है। मौर्य के अनुसार अगर उसे ही धर्म कहते हैं तो ऐसे धर्म का सत्यानाश हो, और ऐसे धर्म के वो दूर से ही नमस्कार करते हैं। अपने बयान में सपा नेता ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी नकारात्मक बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे दफनाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यों को ढोंग और ढकोसला बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रशासन से उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में एक्शन लेने की मांग करी। इसी दौरान उन्होंने साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा यूपी प्रदेश में 80 सीटें जीतने के दावे को मुंगरी डाल के सपना ही बता दिया। हालांकि अभी जब सीएम पद के चुनाव हुए थे उसमें क्या हाल हुआ था ये सभी ने देख लिया था। लेकिन आप इन अगर घटनाओं की तरफ तरीके से देखें तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगी कि यहाँ पर एक ट्रेंड टाइप का बन गया है। मतलब आप बुराई कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और फिर कहते हैं कि भैया जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इनटॉलरेंट है। क्या बोले आप इनके बारे में? आप लोगों का कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।